तब भी इन लोगों को बहुत सारे परेशानियां हुई थी, तो वही परेशानी दोबारा हो रहा है। तो ये लोग जान रहे हैं ना कि क्योंकि अभी हमारा जैसे सीसीएल से भी हमारा अभी 16 नौकरी पेंडिंग बचा हुआ है, जो कि वो अभी तक देने का काम नहीं कर रही है। तो हमें कैसे भरोसा होगा कि हमें इसमें जो केबीपी नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें हमें नौकरी और मुआवजा मिलेगा, क्योंकि वो तो बोल रही है कि मिलेगा, लेकिन मिलेगा बोल के वो ज़बरदस्ती यहाँ जबरन घुसने की कोशिश कर रही है 13 तारीख को। जबकि देखिए मैं एक गांव की मुखिया हूँ, इस नाते भी हमें कोई सूचना नहीं दिया गया है कि आपके गांव में हम लोग को पूजा करना है और पूजा 23 तारीख को होने वाली है। तो ये सबसे बड़ी भूल है यहाँ पे कि देखिए आप यहाँ गांव के मुखिया तक को नहीं खोज रहे हैं और यहाँ कंपनी लगाना चाह रहे हैं, तो ये कैसे होगा सो बताइए, ये होना चाहिए नहीं ना। तो इसीलिए देखिए हमारी माताएं बहनें अपने काम धाम बच्चे को छोड़ते हुए यहाँ के 12 दिन से लगी हुई है, 12 दिन से लगी हुई है। किस लिए? बस उम्मीद है कि हमारा हक अधिकार सही से मिले, और यही मिलना भी चाहिए, क्योंकि कंपनी आती है, बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं आती है अपना बड़ा बड़ा भाषण दे के कि ये देंगे वो देंगे करके वो घुस जाती है, और घुसने के बाद वो कभी पूरा नहीं करती। ये आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि सीसीएल हम लोग को आगाह कर चुका है पहले ही, तो ये दोबारा हम लोग नहीं होने देंगे। तो 23 तारीख को जैसे कि पूजा के लिए वो लोग आए, पूरा प्रशासन और पूरा जिला का अधिकारी लोग आके यहाँ पर ही चारों ओर देखे एकदम पूरा भरा हुआ भीड़ था, तो हमारे गांव वाले भी कम नहीं थे। और जहाँ तक कि मैं यहाँ संगठन बोल रहे हैं, जैसे हमारे पड़ोसी गांव लोग है, पंचायत है, वो लोग भी पढ़ रहा है ये प्रोजेक्ट में, तो सभी लोग आए थे और सभी मिल के उनका सामना कर रहे थे। और हम लोगों ने क्या किया कि उन्हें रोकने का काम किया, लेकिन किसी तरह वो लोग बोले कि पूजा करने दीजिए, पूजा क्या पता कैसे हुआ, यहाँ थोड़ा सा गलती किसी से हुआ है, वो तो मैं अभी नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन वो गलती की वजह से हुई पूजा और हम लोग को जानकारी नहीं थी। बाकी वो पूजा होने के बाद गाड़ी और मशीन एक साथ घुसाना चाह रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि अगर मशीन घुस जाएगी तो यहाँ हमारा हक अधिकार कभी नहीं मिल पाएगा। तो उसी दिन से सबको एकदम आक्रोशित होकर हमारा जन आंदोलन में लगे हुए हैं, सभी कोई आंदोलन में भाग दे रहे हैं। सभी बहनें माताएं सभी आती है, समय पे आके बैठती है कि पता नहीं किधर से घुस जाए, तो घुसने के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि अगर एकता में रहेंगे तभी कुछ चीज़ मिल सकता है। जैसे एक होता है ना, एक लाठी अगर हम लोग तोड़ते वो आसानी से टूट जाता है, लेकिन अगर इकट्ठा रहता है, एक साथ रहता है, तो वो कभी टूटता है नहीं टूटता है। तो वही चीज़ हमें सबक ले कि हमें आगे और आगे बढ़ना चाहिए। अरे आंदोलन है, कितना दिन चलेगा, कंपनी को झुकना पड़ेगा। वो जैसे बोल रहे हैं हम अपना गाड़ी को आगे बढ़ा के रहेंगे, तो हम लोग का भी मन में यही रहना चाहिए कि हम लोग गाड़ी को जब तक हमारा अधिकार नहीं मिले हम लोग गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। बस इतना ही कहती हूँ, और लगे रहिए, देखिए एक साथ रहिएगा और एकजुट में रहिएगा। जितना दिन आंदोलन करने का पड़े हम लोग साथ है, एक साथ है और एक साथ लड़ेंगे और अपना हक अधिकार लेंगे। क्योंकि देखिए ये कंपनी आने के बाद कितने सारे परेशानी होगी, वो चीज़ वो नहीं जान रही है। हम लोग अभी कितना अच्छा वातावरण है, यहाँ जंगल झाड़ है, सब चीज़ है, शुद्ध हवा हमें मिल रही है। लेकिन जब कंपनी आ जाएगी, जैसे अभी सीसीएल ही है, देखिए कितना गर्दा कोयला वगैरह है, उससे डस्ट के वजह से कितने सारी बीमारियां होती है, अभी वो भी आएंगी तो चारों ओर हमारा प्रदूषण बढ़ते जाएगा। तो उसका भी व्यवस्था उन्हें करना चाहिए, जबकि वो अपना रोड का व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, तो वो तो कहाँ का सोचेंगे हम लोगों के लिए। तो आप लोग एकजुट होकर रहिए और हमें लड़ना है, और जितना दिन तक लड़ना है हमें लड़ने के लिए तैयार है। कभी ना कभी कंपनी को झुकना ही पड़ेगा और वो झुकेगी, एक दिन झुकेगी। तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। अभी और लोगों को बोलने के लिए मौका मिले, क्योंकि समय बहुत कम है।